बुढ़ापे में यही काम सास को बहू पकड़ा देती है। सरोजनी दीदी कब से बुला रही है। उनकी बहू को आए 4 साल हो गए। चलो एक बार घूम आते हैं। राघव के बार बार कहने पर रागिनी तैयार हुई अपनी ननद के घर जाने के लिए। रागिनी बहुत ही कड़वा बोलती है और जल्दी किसी काम से संतुष्ट नहीं होती, भला उनके पीछे कितना क्यों ना किया जाए। 4 भाइयों की सबसे बड़ी बहन सरोजनी, राघव और रागिनी सबसे छोटे थे। एक दिन का सफ़र तय कर पहुँचे सरोजनी के यहाँ। रागिनी के झुककर प्रणाम करते हुए बोली, मिल गया समय अपने मायके को छोड़कर कहीं और जाने का। भली साल में एक बार रागिनी अपने मायके चली जाती हो, पर सरोजनी को लगता कि रागिनी हमेशा ही मायके जाती रहती है। अधिकांश समय दीदी को मोबाइल लेकर बिस्तर पर ही देखा रागिनी ने। सब कुछ चाय, नाश्ता, पानी समय पे बहू दे देती थी। घर में फिसल के बहू त्रिशा का घुटना टूटने के बाद घर में कुक लगा दिया गया। पति की मृत्यु के बाद सरोजनी दी इकलौते अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। रागिनी दीदी ने देखा बहू और सरोजनी में संबंध ना के बराबर है। बहू का मायका पास होने के कारण कोई ना कोई आ जाता। जो भी आता पहले सरोजनी दी के पास बैठता। वह अपना काम छोड़कर बाहर नहीं आती थी। सास का ठसक भी दिखाना था जो उसे। एक बार त्रिशा के माता पिता जल्दी में थे और घर के बाहर ही खड़े रह गए, अंदर नहीं गए और बाहर ही गेट पर से अपनी बेटी को खेत की सब्जियां देकर चले गए। उस बात को लेकर घर में सरोजनी ने बहुत ही हंगामा किया। तब से त्रिशा ज़रूरत के अनुसार ही सरोजनी से बोलती। दूसरे दिन रागिनी त्रिशा के साथ मॉल घूमने जाने वाली थी। नाश्ता कर दोनों तैयार हो गए। जब आए तो देखा सरोजनी भी तैयार बैठी है। त्रिशा कहीं भी घूमने जाए या फिर मायके वालों के साथ या फिर अपने पति के साथ, उससे पहले बोले बिन सरोजनी भी निकल पड़ती। रागिनी को आश्चर्य हुआ, कैसे चल पाएंगी। वह उनका एक घुटना स्टिप हो गया है, एक पैर घिसट कर चलती है। हर जगह त्रिशा का हाथ पकड़कर सहारा लेती है। त्रिशा को पकड़कर ही चलती है वो। रात को टीवी देखते समय सरोजनी मटर छिल रही थी। जैसे ही रागिनी कमरे में आई, सरोजनी बोली, बुढ़ापे में भी ये काम सास को बहू पकड़ा देते हैं। चावल बीनना, सब्जियां काटना, मटर छिलना, भले सामान दे या ना दे, पर ऐसे काम ज़रूर देती है। थोड़ी आवाज़ में नाराज़गी ज़रूर थी। कोई नहीं दी, ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं तो भी तो घर से जुड़े महसूस करेंगी आप। अगर कुछ काम नहीं करोगी तो खुद को परिवार से कटा कटा महसूस करेंगी। रागिनी ने देखा भले त्रिशा बात कम करती थी पर पूरा पूरा ख्याल रखती थी सरोजनी का। गुस्से में बोली, बाकी तो इस घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, क्या प्रोग्राम बन रहा है, आदि किसी चीज़ की भनक नहीं है मुझे। हाँ, लेन देन के मामले हो तो ज़रूर पूछती है, क्योंकि लेन देन तो मैं करती हूँ। महत्वपूर्ण निर्णय में जोड़ो तो महसूस होगा कि मैं भी घर की सदस्य हूँ। सिर्फ मटर छील कर ही नहीं, पीढ़ी का अंतरकाल सोच अंतरकाल ने फैसला कर दिया। लगा दीदी सही कह रही थी। बातचीत, विचार विमर्श के फैसले में उनकी राय आदि विषयों के माध्यम से घर के बुजुर्गों को भी जोड़ा जा सकता है। एक उम्र के बाद उनमें खालीपन आ जाता है। बाहर वालों के साथ उनका संपर्क ना के बराबर हो जाता है। इसके बाद अपने बच्चों से ही उम्मीद करते हैं। अगर बच्चे उनसे दूरी बना ले तो उनका आगे का जीवन कैसे कटेगा। सिर्फ मटर से लेकर ही नहीं, उनके साथ बैठें, समय बिताएं, बात करें, उनको घर का सदस्य बने रहने का एहसास दिलाएं। त्रिशा और सरोजनी के बीच बनाई गई खाई खुद
सरोजनी के द्वारा ही बनाई गई थी। सरोजनी चाहती थी कि वह उसे महत्व दे, इसके लिए खुद भी परिवर्तन लाना जरूरी है। समय के साथ खुद को बदलना चाहिए। तब मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती थी, अब मैं सास बनकर अपनी बहू के साथ ऐसा करूंगी, यह सोचना भी गलत है, क्योंकि आज की नारी शिक्षित, स्वतंत्र विचारों वाली, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास है, किसी से दबकर रहने वाली नहीं है।